देही माशरे में गंदम की कटाई और थ्रेशर के बाद बच्चों को दाने देने की रिवायत महज एक खुशी का इजहार नहीं, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पुरानी ज़राई तहजीब, समाजी इक़दार और मुश्तरका जिंदगी के फलसफे से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले एक जमीन की बरकत, फसल की बरकत के लिए बच्चे आते थे, उनको खुशी होती थी और वो अपनी जो है झोलियाँ भर के फिर वो ले जाते थे दुकानों पे, बेच के वो अपना वो चीजें खरीदते थे। उस दौर में बेल के जरिए गंदम एक जगह पे कटाई करके इकट्ठी की जाती थी, फिर उस पे बेल चलते थे। अच्छा, उसमें ये होता था कि हमारे अगर 2 बेल हैं तो पड़ोस वाले जो काश्तकार थे उनसे मदद के लिए बेल मांगे जाते थे और वो चलाए जाते थे। उसके बाद जो है उसकी सफाई होती थी, तोड़ा अलग किया जाता था, जानवरों के लिए स्टोर किया जाता था जिससे वो जानवर खाते थे। मुख्तलिफ इलाकों में इस रस्म को मुख्तलिफ नामों से जरूर पुकारा जाता था, लेकिन मकसद एक ही होता, बरकत बांटना। ये तस्वुर इस ख्याल से जुड़ा है कि जमीन की पैदावार अल्लाह की नेमत है जिसे सबके साथ बांटना है। ये जो निज़ाम चल रहा है, इसमें जो गंदम की थ्रेशर लग रही है, उसमें जो भी धान आता है वो सारे कट्टों में डालते हैं। अभी धान बचा ही नहीं है, देते भी नहीं है। ये तरक्की हुई है हमारी, ज़मीन की खैरात निकलते ही नहीं है, अभी वो ज़मीन बैठ जाती है। देही माशरे में गंदम बांटने का तस्वुर महज एक रस्म या रिवायत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल मुआशी और समाजी निज़ाम था। देहात के वो पेशावर अफराद जो साल भर किसानों को खिदमत देते थे, फसल के वक्त गंदम में से अपना हिस्सा पाते थे। एक धड़ा था, वो पीर सैयद जो मुर्शिद होते थे उनके हिस्से का सबसे पहले निकलता था। उसके बाद इसमें कई लोगों की उम्मीदें होती थी। जैसे नाई बाल वगैरह बनाता था, 12 महीने वो पैसे नहीं लेता था। वाडा जो था, हल वगैरह जो घर की फर्नीचर वगैरह थे, चारपाइयाँ थी, जो भी चीजें थी वो बनाता था, वो भी पैसे नहीं लेता था। लोहार जो आलात होते थे, कुदाल होती थी, ये कटाई के लिए डांटे होते थे, घास वास काटने के लिए चुनियाँ होती थी, हल चलाने के लिए, ये सारे औजार जो थे वो उसकी रिपेयर करके देता था। बदले में जब गंदम उतरती थी तो उसको उसका जो तय होता था 2.5 मन वो दिया जाता था। वक्त के साथ थ्रेशर और कंबाइन हार्वेस्टर के आने और नकद मईशत के फरोग से ये रिवायत मांद पड़ गई है, मगर आज भी कई देहात में ये किसी न किसी शक्ल में जिंदा है, जो बाहमी ताउन की खूबसूरत मिसाल है। अब वो बात नहीं रही पहले वाली, जो फसल उतरने पर खुशियाँ होती थी। अब ऐसा नहीं लग रहा क्योंकि महंगाई भी हो गई है, फर्टिलाइजर महंगा है। अब काश्तकारी वो धंधा नहीं रही है, वो मुनाफा बख्श कारोबार नहीं रहा। बस ये ज़मीनें हैं, आबाद कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, तो इस वजह से हमें कभी कभार तो नुकसान भी हो जाते हैं, मौसम की वजह से या कोई और कुदरती आफात की वजह से। और इसे अभी आप देख रहे हैं तेल वगैरह भी महंगे हैं, ये मशीनरी भी महंगी है, तो ये सारी चीज़ कास्टली पड़ती है। इस वजह से पहले वाली बरकत भी नहीं।